ओम शांति 30-60 के ईश्वरीय महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी रूहानी कारोबार करनी है। रूह समझकर हर कर्म करने से आत्मा निर्विकारी बन जाती है। प्रश्न है, स्वर्ग का वर्षा लेने और स्वर्ग में ऊंच पद पाने का आधार क्या है? जवाब, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बने तो स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा, परंतु ऊंच पद का आधार है पढ़ाई। अगर बाबा का बनकर अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते रहे, पूरा पवित्र बने तो राजाई पद मिलता है। कोई पूरा पढ़ते नहीं, कर्म बंधन है, पूरा पवित्र नहीं बने और शरीर छूट गया तो प्रजा में भी साधारण पद पा लेंगे। ओम शांति। आज के मेन पॉइंट्स हैं, जैसे सारी दुनिया में जिस्मानी कारोबार चलती है, यहाँ रूहों की कारोबार चलती है। आत्मा ही इस शरीर द्वारा पढ़ती है, चलती है, विकर्म करती है। इसलिए पतितात्मा पापात्मा कहा जाता। आत्मा ही सब कुछ करती है, देह लेती है, देह अभिमानी बनती है। मैं आत्मा हूँ ये समझने के बदले समझते हैं मैं फैलाना हूँ, ये व्यापार करता हूँ, ये फलाने हैं। कामी क्रोधी बन जाते हैं, शरीर का ही नाम लेते हैं। इसी को ही तो देह अभिमान की दुनिया कहा जाता है। यही तो उतरती कला की दुनिया है। सतयुग में ऐसा होता नहीं है, वहाँ सब देही अभिमानी होते हैं। वो देही अभिमानी बाबा ने अभी हम बच्चों को बनाया है। इसलिए बाबा कहते, बच्चे तुम अपने को आत्मा निश्चय करो। तुम्हारा असुल घर परम धाम है। तुम यहाँ पर शरीर रूपी चोला लेकर के पाठ बजाने आए हो। फिर बाबा ने बहुत सुंदर बात कही कि देखो, इस रावण राज्य में तुम विकर्म करते हो। रावण तुम्हारा दुश्मन है। बाबा कहते हैं, भारतवासी ही पतित पावन बाप को याद करते हैं और पतित पावन बाप का जन्म स्थान भी ये भारत ही है। तो रावण का जन्म भी यहाँ ही होता है। रावण तो सबको पतित बनाता है, इसलिए उसको जला देते हैं। किसी की बुद्धि में ये बातें आती नहीं है। बाबा कहते, बच्चे अभी तुम पवित्र बनो, क्योंकि पवित्र के आगे अपवित्र सब माथा टेकते हैं। अभी तो देखो घर घर में क्या लगा हुआ है, सब निधन के यानी ऑर्फन बन पड़े हैं। घर घर में झगड़ा है, एक दो को मारने में भी देरी नहीं करते हैं। बाबा ने कहा, कितने पत्थर बुद्धि बन गए हैं। बाबा ही आकर हमें पारस बुद्धि बनाता है। तुम लोगों ने गाया ना, नैया मेरी पार लगाओ। खिवैया तो एक बाप ही है। बाप कहते, बच्चे तुम पवित्र बनो तो ऊंच पद पाओ। बाकी यहाँ पर कोई खिटपिट की बात नहीं है। हाँ, अगर दोनों ज्ञान में चलते हैं तो खिटपिट नहीं होती। एक चलता है, एक नहीं चलता है, तो बाबा ने कहा कर्म बंधन है। ये तो बाबा ने कहा कर्म बंधन है, योग से ही छूटेगा। गाड़ी के दोनों पहिए पवित्र होंगे तो ठीक चलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा है, योग द्वारा कर्म बंधन का हिसाब किताब चुकतू कर पावन बनना है। ज्ञान चिता पर बैठना है। पूरा पूरा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। सबको शांति धाम की याद दिलानी है। कभी भी अशांत नहीं होना। आज का वरदान, नॉलेज द्वारा रावण के बहुरूपों को जानकर उसकी अट्रैक्शन से मुक्त रहने वाले हिम्मतवान भव। जो बच्चे नॉलेज द्वारा रावण के बहुरूपों को अच्छी तरह से जान गए हैं, उनके आगे वह नज़दीक भी नहीं आ सकता। चाहे सोने का चाहे हीरे का रूप धारण करे, लेकिन उसकी अट्रैक्शन में नहीं आएंगे। ऐसे सच्ची सीताएं बन लकीर के अंदर रहने का लक्ष्य रख हिम्मतवान बनो। फिर ये रावण की बहुसेना वार करने की बजाय आपकी सहयोगी बन जाएंगी। प्रकृति के 5 तत्व और 5 विकार ट्रांसफर होकर आपकी सेवा के लिए आएंगे। आज का स्लोगन, सेवाओं में सफलता प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त की विशेषता को धारण कर लो। आज का स्वमान रहेगा, मैं हिम्मतवान आत्मा हूँ। हर कार्य में हिम्मत रखनी है।
बाबा की याद में रहना है। ओम शांति।